हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। लास्ट क्लास में हमने एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। उसी क्रम में हम आज आगे की शिफ्टों में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। चलिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे। एक त्रिभुज की दो समान भुजाएं 13 मीटर 13 मीटर की और आधार 10 मीटर का है, तो इसका वर्ग क्षेत्रफल बताना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक ट्राइंगल है, ठीक है, उसकी दो समान भुजाएं हैं 13 मीटर की और आधार 10 मीटर का है, तो आपको क्या बताना है, इसका एरिया बताना है। ठीक है, तो देखिए एक तरीका तो क्या रहता है एरिया निकालने का, हीरोन्स फॉर्मूला रहता है। हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया कैसे निकालते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला क्या रहता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, एस क्या रहता है, सेमी पेरीमीटर, तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 प्लस 10/2, तो 13 26 और 10 36/2, सेमी पेरीमीटर कितना आ गया 18। बस ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, तो 18 इंटू एस माइनस ए, 18 में से 13 गए 5, 18 में से 13 गए 5 और 18 में से 10 गए क्या 8। ठीक है, 18 8 144 का क्या आ जाएगा बाहर 12 और 5 का 5 आ जाएगा, यानी कि एरिया कितना आ गया 60 स्क्वायर मीटर। ठीक है, एक तरीका तो ये। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन को जल्दी कैसे करेंगे, देखिए ये जब भी कोई ट्राइंगल ऐसा दिया हो जिसकी दो साइड सेम हो, यानी कि कैसा ट्राइंगल हो, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या विशेषता रहती है, जब भी हम इससे इसके वर्टेक्सेस इसके बेस पर सामने वाली भुजा पर क्या डालते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं, ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, और साथ में ये बेस को क्या दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल क्या रहते हैं, कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। ठीक है, और आपको पता है क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या रहता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो ये पूरे 10 है तो कितना बचेगा 5 बचेगा। ठीक है, या ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं अपन। ठीक है, ये 5 बचेगा, तो ये 5 है, ये 13 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से कितनी आ जाएगी साइड 12, 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, हम इसका एरिया निकाल देंगे। अब इसका बेस कितना है 10 और हाइट कितनी है 12, तो कितना जाएगा 60। वैसे भी आपको याद रखना चाहिए, जो समद्विबाहु त्रिभुज रहता है उसका एरिया डायरेक्ट ये 12 इंटू 5। ठीक है, अगर ये साइड बी ए है और ये साइड बी है तो ए इंटू बी डायरेक्ट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है एक नियमित रेगुलर पेंटागन है, उसमें कितने डायगोनल होंगे। ठीक है, तो पेंटागन है मतलब साइड्स कितनी होगी पेंटागन में 3। ठीक है, और नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है, n इंटू एन माइनस 3/2, तो 5 इंटू 5 माइनस 3/2 कितना आ जाएगा 5, 5 में से 3 गए 2/2, तो यानी कि नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने आ जाएंगे 5। n माइनस 3/2 नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का फॉर्मूला रहता है। क्वेश्चन में कह रहा है एक रेगुलर ट्राइंगल है, मतलब कैसा ट्राइंगल है, रेगुलर। रेगुलर मतलब होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसकी सभी साइड्स क्या हो बराबर, तो आपसे उसका एरिया पूछा है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया रहता है वो कितना रहता है, √3/4 भुजा का स्क्वायर, तो √3/4 भुजा कितनी है 10, 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 100, 4 से कितनी बार कटेगा 25 बार, यानी कि 25√3। आंसर क्या हो गया हमारा 25√3। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है दो संख्याओं का योग आपको दिया है 96 और उनका रेशियो दिया है 7:9 के अनुपात में है, तो पूछा है उन दोनों संख्याओं के बीच का धनात्मक अंतर। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, हमने मान लिया संख्याएं 7 और 9 है, तो अपने हिसाब से इनका योग कितना, अगर इनका योग पूछा जाए आपसे संख्याओं का तो कितना आएगा 16, और अगर डिफरेंस पूछा जाए तो डिफरेंस कितना आएगा 9 में दोनों का 2। ठीक है, क्वेश्चन में ये सम की वैल्यू आपको दी है कितनी है 96, कितने गुना है 6 गुना, तो डिफरेंस भी अपना कितना जाएगा 6 गुना, यानी कि 12। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको सॉल्व करना है तो ये बॉड मास के रूल से सॉल्व होगा, किससे, बॉड मास, यानी कि सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे ब्रैकेट, तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 8 में से 4 जाएंगे कितना बचेगा 4, फिर 4 का 48 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 12 बार,
कितनी बार जाएगा, 12 बार। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, ऑफ। ऑफ मतलब का, यानी कि मल्टीप्लाई। फिर भाग सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन 7 दूनी कितना जाएगा, ये 14। तो 14 और 12 कितना जाएगा आंसर, 26। क्वेश्चन में कह रहा है एक वर्गाकार मैदान है, उसका क्षेत्रफल 81 वर्ग मीटर है। एक ग्राउंड है स्क्वायर शेप में, उसका एरिया आपको दिया है 81 वर्ग मीटर। तो आपसे भुजा पूछी है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या रहता है, भुजा का स्क्वायर, यानी कि बराबर 81। तो वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी यहाँ से, 9। क्वेश्चन में कह रहा है दो समांतर रेलवे ट्रैक एक क्रॉसिंग द्वारा काटे जाते हैं, और दो क्रॉसिंग के एक ही तरफ बने सन्निकट आंतरिक कोणों का योग कितना होगा। कितना होगा, 180। देखिए कैसे होगा। जैसे सपोज दो समांतर पैरेलल ट्रैक्स हैं, ठीक है। जैसे दो पैरेलल ट्रैक्स हैं, क्वेश्चन में आपने पढ़ा होगा, ज्योमेट्री में आप पढ़ोगे। ठीक है, दो समांतर रेखाएं हैं, अगर उनको कोई पैरेलल लाइंस ऐसे काटे, ट्रांसवर्सल लाइन, तो एक साइड जो एंगल बनते हैं, ठीक है। तो यानी कि एक साइड, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनका सम हमेशा कितना रहता है, 180 डिग्री। वैसे भी आप देख सकते हैं कि एक ऐसी पैरेलल लाइन है, ठीक है। पूरा एंगल कितने का रहता है, 180 डिग्री का रहता है, ठीक है। जैसे अपन मन से मान ले, जैसे सपोज ये एंगल 70 डिग्री है, तो ये कितना बचेगा, 110 डिग्री। ठीक है, ये वाला 70 इसके बराबर होगा, क्योंकि ये क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो 70 और 110 कितना होगा, 180। वैसे भी आपको याद रखना है, अगर दो समांतर रेखा है, उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही हो, तो ये दोनों एंगल कितने के बनेंगे, 180 डिग्री के। तो आंसर क्या हो गया हमारा, 180 डिग्री। क्वेश्चन में कह रहा है इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्राइंगल वर्टिसेस आर 2,3, 8,3, 5,7। तो आपसे क्या पूछा है, केंद्र के निर्देशांक पूछे हैं, ठीक है। तो केंद्र के निर्देशांक क्या रहता है, फॉर्मूला केंद्र के निर्देशांक निकालने का, फॉर्मूला x1 प्लस x2 प्लस x3, ठीक है, y3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 ठीक है। ये हमारा x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 और y3, उसको सॉल्व कर देंगे हम। देखिए 2 और 8 10, 10 और 5 15, ठीक है, 15/3 कॉमा इसके कितना आ जाएगा, 3 और 3 6 और 7 13, यानी कि 13/3, यानी कि आंसर कितना आ गया, 5 आ गया, और ये 13/3, यानी केंद्र के निर्देशांक कितने हो गए, 5 और 13/3। देखिए क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ABC और DEF दो समरूप त्रिभुज हैं। कैसे हैं, समरूप त्रिभुज। और ए भी आपको दिया है 12, BC दिया है 15, डी दिया है 8, EF दिया है 10। AC की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि डी और एफ, DF दिया है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए दो सिमिलर ट्राइंगल हैं, तो सिमिलर ट्राइंगल में क्या विशेषता रहती है, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हमेशा बराबर रहता है, यदि दो ट्राइंगल सिमिलर हैं। आपसे क्वेश्चन में दिया है ABC और DF, जैसे सपोज ये ABC ट्राइंगल है, ठीक है, और ये सपोज DEF है, ठीक है। ये हो गया हमारा ABC, ठीक है। देखो करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स के करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स ही हमको लिखना है, जैसे, और ये हो गया DE और F, ठीक है। तो इसमें सिमिलर ट्राइंगल में क्या रहता है, जो रेशियो AB का DE से होगा, वही रेशियो BC का EF से होगा, और वही रेशियो AC का DF से होगा, ठीक है। वही रेशियो AC का किससे होगा, DF से होगा। तो हम सॉल्व कर देते हैं। देखिए हमको AB कितनी दी है, 12, BC कितनी दी है, 15, ठीक है। हमको क्या निकालना है, AC निकालना है। क्या निकालना है, AC की लंबाई। ये रहा AC, तो हम पहले क्या लिखेंगे, AC के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या है, DF, ठीक है। बाकी हम कोई भी दो साइड ले लेंगे, जैसे सपोज हमने AB ले लिया, ठीक है। क्या ले लिया हमने, यहाँ AB ले लिया, तो AB कितनी दी है, 12, और यहाँ AB के करस्पॉन्डिंग क्या है, DE, तो DE कितनी दी है आपको, 8। इसको सॉल्व कर देंगे हम,
ठीक है। AC हमको निकालनी है, DF कितनी दी है 13 और 12/8। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे, 4 से 3 बार, 4 से 2 बार, यानी कि AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 × 39/2 कितनी आ जाएगी 39 का आधा 19.5। ठीक है, वैसे आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी, आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि देखो करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स के करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स ही हम लिखते हैं। जैसे ABC है, AB आपको क्या पूछा है AC पूछा है, क्या पूछा है AC। ठीक है, AC, तो AC के करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स क्या आएगा DF, यानी कि AC बटे हमको क्या लिखना था DF लिखना था। ठीक है, बाकी हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे AB। ठीक है, करस्पॉन्डिंग AB और AB के करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स क्या है D। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, ये सब लिखने की जरूरत नहीं थी। देखिए आपसे क्या कह रहा है, एक समांतर चतुर्भुज का आधार 15 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो आपको उसका एरिया बताना है पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम का एरिया कितना होता है बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो बेस कितना दिया आपको 15 और हाइट कितनी दी है 10, तो कितना हो गया 150। बस ये तो, इसमें तो कुछ था ही नहीं। देखिए क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक द टोटल फ्रीक्वेंसी इन ग्रुप डेटा इज 100 एंड सम ऑफ द क्लास विड्थ इज 50, व्हाट द एवरेज फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। आपसे कह रहा है एक समूहित आंकड़ों में कुल आवृत्ति दी आपको 100 और सभी वर्गों की चौड़ाइयों का योग कितना दिया है 50, तो आपसे औसत आवृत्ति घनत्व पूछा है। तो औसत आवृत्ति घनत्व या एवरेज फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जो आपकी रहती है वो क्या रहती है टोटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, टोटल फ्रीक्वेंसी अपॉन द सम ऑफ क्लास विड्थ। ठीक है, तो टोटल फ्रीक्वेंसी आपको कितनी दी है 100 और द सम ऑफ क्लास विड्थ कितना दिया है 50, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 2। कितना आंसर आ जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आपसे इफ वन बार इज ट्वाइस एज टॉल एज एनोदर व्हाट डज इट मीन। कह रहा है एक पट्टी दूसरी पट्टी की दोगुनी है। ठीक है, जैसे हमने एक कह रहा है एक पट्टी दूसरी पट्टी की क्या है दोगुनी। ठीक है, ये पहली पट्टी हो गई, मान लो ये दूसरी पट्टी हो गई। एक पट्टी दूसरी पट्टी की दोगुनी यानी कि दूसरी पट्टी x है तो पहली की पट्टी कितनी हो गई 2x। तो आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा सही है, तो समान मान तो है नहीं। ठीक है, क्या है दोगुना मान। देखिए ये कैसा है, इससे दोगुना मान या दोगुनी फ्रिक्वेंसी। रंग का अंतर ही तो कुछ है नहीं। कह रहा है एक गांव में स्वयं सहायता समूह द्वारा सदस्यों की मासिक बचत रुपयों में आपको दी गई है 300, 400, 500, 600, 700। तो आपको माध्यिका बतानी है मीडियन। ठीक है, मीडियन बेसिकली क्या होती है, जो डेटा हमको दिया रहता है उनको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखने पर जो सबसे बीच की संख्या आती है उसे ही हम क्या कहते हैं, उसकी माध्यिका कहते हैं। जैसे सपोज कोई संख्याएं लिखी हुई हैं, जैसे मैंने लिखा आपसे 7, 8, 9। ठीक है, इधर लिख दिया मैंने 11, इधर लिख दिया 10, इधर लिख दिया फिर 12। मैं आपसे पूछूं इनकी मीडियन क्या है, तो मीडियन निकालने के लिए पहले हमको क्या करना है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, बढ़ती हुई क्रम में। तो 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, और 13। ठीक है, जैसे अभी विषम कितनी संख्याएं दी हैं, तो 7 संख्याएं, तो इनकी मीडियन क्या हो जाएगी, माध्यिका बीचों बीच की संख्या हो जाएगी। तो बीचों बीच में क्या आ रहा है 10। अगर मान लो बीच की संख्या मतलब आपको 6 ही संख्या दी होती तो इनकी जो माध्यिका होती वो क्या होती, इन दोनों को जोड़ के और आधा कर देते तो मीडियन निकल आता। अब इस आपसे इनकी माध्यिका पूछी है तो 300, 400, 500, 600 और 700। देखो ये बढ़ते हुए क्रम में लिखी हुई असेंडिंग ऑर्डर में, तो बीचों बीच की संख्या कितनी है 500, तो इनकी मीडियन कितनी हो गई 500। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है दो सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, ठीक एक हेड्स आने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो टोटल पॉसिबिलिटी क्या होंगी, 2 सिक्के उछालने पर 2 की पावर 2, यानी कि टोटल पॉसिबिलिटी कितनी आ गई 4। कौन कौन सी आ गई, या तो हेड आ जाए या टेल आ जाए, या दूसरे पहले पे टेल आ जाए दूसरे पे हेड आ जाए। ठीक है, या दोनों पे टेल आ जाए, या
दोनों पे हेड हेड आ जाए। ठीक है, टोटल पॉसिबिलिटी कितनी आ गई, 4 4 आ गई। और फेवरेबल पॉसिबिलिटी हमें क्या चाहिए, ठीक एक हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी है, तो ठीक एक हेड्स यहाँ आ सकता है और यहाँ आ सकता है, यानी कि टोटल संभावित कितनी है 4 और आ कितनी सकती हैं 2, यानी कि क्या क्या हो गया आंसर 1/2। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक बेलन है समवृत्तीय बेलन, उसका हमको वॉल्यूम दिया है 18,480 और आपको रेडियस और हाइट का रेशियो दिया है 4:5। तो क्या है उस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी त्रिज्या बेलन की ऊंचाई के बराबर है, यानी कि हमें बेलन की ऊंचाई निकालनी पड़ेगी तभी हम बता पाएंगे। ठीक है, तो बेलन का आयतन आपको दिया है कितना 18,480। बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई। ठीक है, आर स्क्वायर मतलब हमने इसको मान लिया 4x और इसको 5x। ठीक है, त्रिज्या कितनी है 4x, 4x का स्क्वायर 16x स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है 5x, ये आपको दिया है। इसको हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, देखो किससे कट रहा है 22 से कट रहा है। ठीक है, 22 से इसको काटेंगे, 22 अट्ठे 176, 8 बचा, 22 चौको 88। ठीक है, और किससे कट रहा है 8 से कट रहा है ना, 8 से कितनी बार कटेगा 2 बार, 8 से इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा 8 एकम 8 और 8 पंचे 40, 105 बार, और 5 से कितनी बार कट रहा है 21 बार, यानी कि यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एक्स क्यूब बराबर कितना आ जाएगा 21 गुणा 7/2। ठीक है, यानी कि 21 सत्ते 147/2, यानी कि 73.5। ठीक है, यानी कि आंसर एग्जैक्ट नहीं दिए हुए, अप्रोक्स में दिए हुए हैं। ठीक है, तो अपन भी देखो 4 का क्यूब क्या कितना होता है लगभग 64 होता है, और 5 का क्यूब कितना रहता है 125, यानी कि किसके 4 के नजदीक है ना। तो x की वैल्यू लगभग कितनी होगी 4 मतलब 64, यानी कि 4.1 4.2 के आसपास होगी। ठीक है, तो हम 4.2 माने लेते हैं। क्यों मान लेते हैं 4.2, क्योंकि जब हम अर्धगोले का आयतन निकालेंगे, अर्धगोले का सॉरी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर, और पाई में क्या था 22/7, तो हमको इसको काटने में क्या होगी आसानी होगी। ठीक है, देखिए तो 3 पाई की वैल्यू 22/7। अब रेडियस, तो रेडियस कितनी है इसकी बेलन की ऊंचाई के बराबर, बेलन की ऊंचाई कितनी थी 5x। ठीक है, 5x, तो 5x इसका 4.2 इंटू 5 तो कितनी आ जाएगी 21। ठीक है, इसलिए हमने 4.2 मानी थी। यहाँ पे कितना आ जाएगा 21 का स्क्वायर, इसको हम सॉल्व कर देंगे। 7 से कितनी बार जाएगा 3 बार। ठीक है, तो 22 3 66 हो गया और 21 3 63 हो गया, इसको सॉल्व कर देंगे बस आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं 66 को 60 प्लस 3 लिख सकते हैं ना। तो 66 3 तो हम जानते कितने होते हैं 198। ठीक है, फिर 66 का 60 में गुणा करना है, तो पहले ठीक है 60 का पहले 60 में करेंगे तो 3600। ठीक है, फिर इसका इसमें करेंगे 60 का 6 में गुणा करेंगे तो 360, यानी कि 3600 और 300 3960 प्लस 198 और जोड़ देंगे इसमें, तो कितना आएगा 8 आएगा, 9 और 6 15 आएगा, और ये 1 आएगा और ये 4 आएगा, यानी कि 4158। चलिए दोस्तों, ये चैप्टर 2 में जो क्वेश्चन आए थे मैथ के वो हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे की चैप्टर में आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।